की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। ओम एक है, अल्लाह है, एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न ब्रह्मा थे। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है। ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। हिंदू और मुसलमानों में पहले कौन आया, इसकी लड़ाई एक बार तेज हो गई है। जमीयत का जो मंच एकता के नाम पर सजाया गया था, उससे राम शिव से पहले सिर्फ अल्लाह को बताकर भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई। दरअसल दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद के 34वें सम्मेलन के आखिरी दिन मंच से जमकर भड़काऊ बयानबाजी हुई। वैसे तो इस सम्मेलन को एकता का नाम दिया गया, लेकिन जमीयत के इस मंच पर आज भी विवादित बयानबाजी हुई। आज मौलाना अरशद मदनी ने यह जताने की कोशिश की कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू नहीं थे, बल्कि आदम यानी मनु थे। इतना ही नहीं, मदनी ने यहां तक कह दिया कि जब ना राम थे, जब ना शिव थे, तब मनु किसे पूछते थे? ओम यानी अल्लाह को पूछते थे। यानी क्या ओम और अल्लाह एक है? सुनिए पहले अरशद मदनी के इस बयान को। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह है, एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर ये चीज चलती रही। ये आदम और ओम का यही अकीदा था, उनसे गलती हो गई। हमारा कुरान कहता है वो परेशान थे कि मैं अपने अल्लाह से यानी ओम से, मनु से जो गलती हुई है, अपने ओम और अपने अल्लाह से माफ कैसे करा। अरे ओम, आए अल्लाह, अगर तूने माफ नहीं किया तो हम बड़े टोटे में रह जाएंगे। इसका मतलब है कि वो एक ओम एक अल्लाह की इबादत करते थे। ये इस धरती की तारीख है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न ब्रह्मा थे, कोई नहीं था। तन्हा आदम और मनु थे। वो जानते थे कि उनका पालनहार कौन है, वो उनकी इबादत करते थे। अब आपने सुना मौलाना अरशद मदनी को। अपनी बातें कहिए, अपने मंच से अपनी तकरीरें करिए, लेकिन दूसरे धर्म के आराध्य का नाम लीजिए, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करिए। क्या अरशद मदनी ने जानबूझकर सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश की? क्या सभी धर्म के धर्मगुरुओं के सामने मदनी ने भगवान राम और शिव को लेकर बयानबाजी कर सनातन के खिलाफ साजिश रची? अरशद मदनी के इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए? लेकिन उसी मंच पर जमकर विरोध हुआ उनके इस बयान का। हिंदू, जैन और सिख धर्मगुरुओं जिनको बुलाया गया था एकता के नाम पर, कौमी एकता के नाम पर, उन धर्मगुरुओं ने नाराजगी जताई और इसके बाद उस मंच को छोड़ दिया। वो तस्वीर आपके सामने, आप देखिए कैसे मंच छोड़कर ये सारे दूसरे धर्मगुरु वहां से चलते बने। जैन धर्मगुरु लोकेश मनी ने उसी मंच से साफ कह दिया कि वो मदनी के बयान का विरोध करते हैं। सुनिए। जिसको आदमी अपने दिल से कबूल करता है, अगर कोई ताकत बजोर और जबरदस्ती किसी को किसी धर्म का पाबंद बनाता है। अब मदनी के इस बयान के पीछे का मकसद क्या है? दरअसल डंके की चोट पर पिछले काफी समय से घर वापसी के कार्यक्रम चल रहे हैं। तमाम मुसलमान खुद मानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे। मदनी को मुसलमानों की घर वापसी का डर सताने लगा है, इसीलिए दरअसल यह पूरा मंच सजाया गया था। मदनी क्या इसीलिए ऐसी बयानबाजी करते दिखाई दिए जिससे वो मुसलमानों को भड़का सके और घर वापसी को रोक सके। आज इस मुद्दे पर हम बहस करें, उससे पहले मदनी का एक और बयान आपको सुनवाना बेहद जरूरी है। हुकूमत बीजेपी की आई, हमने कभी यह आवाज नहीं सुनी थी। हमने ये भी सुना कि इन 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस करो। यह आवाज इससे पहले कभी नहीं आई थी।
फिरका परस्त ज़हनियत इतनी आजाद हो गई कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे, यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। मगर मैं आपको, यहाँ के धर्मगुरु बैठे हुए हैं और मैं मुसलमानों को नहीं, मैं पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को जानते हैं। अब ऐसे में कुछ आज के बड़े सवाल हैं जिनको आपको बताना बेहद जरूरी है। इससे पहले कि हम आज के चर्चा की शुरुआत करें, पहला बड़ा सवाल तो यही है कि हिंदू या मुसलमान, पहले कौन पर घमासान और इस घमासान की जरूरत क्या थी भाई? धर्म की लड़ाई आदम और मनु पर आ गई और इसका जिक्र मदनी साहब ने इस मंच से आज क्यों किया? मदनी के बोल बिगड़े हैं, राम शिव का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि पहले सिर्फ अल्लाह थे, उन्हें राम शिव पर जाने की जरूरत क्या थी? सवाल यह भी है कि डंके की चोट पर घर वापसी से क्या मदनी साहब डर गए और इसीलिए उन्होंने भड़काऊ तकरीरें की हैं और उसके बाद तमाम धर्मगुरुओं को मंच छोड़कर जाना पड़ा? सवाल यह भी है कि एकता का मंच तो फिर भड़काने का काम क्यों किया मदनी साहब ने? क्या उन्हें पता नहीं था जो कुछ भी वो कहेंगे उसका संदेश कहां, कितनी दूर तक, किन के बीच में जाएगा? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं, वीएचपी के प्रवक्ता। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। विवेक मुनि जी हैं, जैन मुनि हैं, वो हमारे साथ हैं। जबरुल कादरी साहब हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर स्टूडियो में मौजूद है। आतिकुर रहमान हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर। मौलाना अली कादरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में जबरुल कादरी साहब आपसे करता हूं, क्या जरूरत थी प्रभु राम का जिक्र करने की, ब्रह्मा जी का जिक्र करने की, शिव जी की चर्चा करने की? कौमी एकता के लिए मंच था ना, या फिर दूसरे धर्म को नीचा दिखा दिया जाए और उसके बाद दूसरे धर्मगुरु मंच छोड़कर चले गए? बिस्मिल्लाह। देखिए मोहतरम, जो आपने थोड़ी वीडियो दिखाई, इसमें जो मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बयान की है उसमें किसी को नीचा या किसी को नहीं, उन्होंने एक तारीख बयान की। तारीख बयान ये की कि जब आदम अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम ये नबी हैं, सबसे पहले हमारा अपना अकीदा ये है, हम किसी धर्म का नाम इसलिए नहीं ले रहे, हो सकता चूंकि बड़ा पेचीदा माहौल है कि अगर किसी का नाम ले दिया जाए तो एकदम डिबेट बन जाएगी। क्यों ले लिया मदनी साहब ने मंच से? मैं अपनी बात कह रहा हूं, मदनी साहब ने जो कहा है वो उसकी बात मैं ये कह रहा हूं। हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम हमारे सबसे पहले हैं। अल्लाह तबारक व तआला एक जात है, वाहदहू ला शरीक, उसने सबसे पहले चाहा कि मैं दुनिया को बनाऊं या संवारूं, सजाऊं, उस तफसील में ना जाकर के। एक मिनट, मेरी बात पूरी कर लीजिए। आप सवाल नहीं समझ पा रहे। मैं सवाल समझ गया। धार्मिक भावनाओं का, सभी धर्म की भावनाओं का आदर करता हूं, मैं भी, आपकी अपनी श्रद्धा है। मैं पूछता हूं, मदनी साहब ने जो प्रभु राम, शिव, ब्रह्मा जी का जिक्र किया, आपको ठीक लगा? और उसके बाद दूसरे धर्मगुरु मंच छोड़कर चले गए। आपको लगता नहीं कि कौमी एकता के मंच पर दूसरे धर्मगुरुओं का अपमान किया गया? देखिए, आपने जो बात कही, अब उसको बात कहने दीजिए ना, जब भी तो निकलेगा बीच में। किसी भी धर्म का, किसी भी गुरु का अपमान करना, कोई भी मजहब, चाहे वो मजहब इस्लाम हो या सनातन मजहब हो या दूसरे भी हिंदुस्तान में जितने धर्म के मानने वाले या धर्म के पूजा करने वाले, मानने वाले या उसके जानकार या उनकी तबलीग करने वाले, किसी को भी यह हक हासिल नहीं है कि एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले पर तनकीद करे और तनकीद करने के बाद कर रहे हैं। तो मैं उसको कह रहा हूं, जो धर्मगुरु मंच छोड़कर चले गए, जरा वो तस्वीर भी टेलीविजन स्क्रीन पर रखिएगा। नहीं देखा है ना आपने? हाँ, तो मैंने या तो आप कहिए कि मदनी साहब गलत है और या तो आप कहिए कि मदनी साहब सही है। ये बीच का रास्ता कुछ नहीं होता। बात जब करने देंगे, हक जब ही निकल के आएगा, वो सही है कि गलत है? तो आप बीच में आप बोल रहे हैं ना, बीच में कहने तो दीजिए ना। मैंने क्या कहा कि किसी को भी किसी के धर्म पर टांटिंग करने की जरूरत नहीं, वो जैसे कर रहा करने दीजिए। अरे तो मदनी साहब ने गलत किया कि सही किया? मदनी साहब ने, बोलिए ना, मदनी साहब ने क्या कहा? मदनी साहब ने जो जिक्र किया और उसके बाद धर्मगुरु मंच छोड़कर चले गए। आपको मदनी साहब को हिंदू धर्म की ज्यादा जानकारी है क्या? वो चले गए। मदनी साहब को जो दूसरे धर्मगुरु थे, जैन धर्मगुरु थे, हिंदू धर्मगुरु थे, आप देखिए क्या इन जो अलग अलग धर्मों के गुरु हैं उनसे ज्यादा दूसरे धर्मों की जानकारी मदनी साहब को है क्या? किसको? मदनी साहब को। मदनी, देखिए मदनी को वो धर्मगुरु आए,
उनको तशरीफ रखी। ये आपको बेइज्जती नहीं लग रही? जरूरत की बुनियाद नहीं नहीं जरा नहीं कादरी साहब जरा अपने दिल पर हाथ रखिए और बताइए ये तस्वीर आपको गड़बड़ लग रही है कि नहीं? शर्मनाक तस्वीर है कि नहीं? ये अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है? अपमान की बात नहीं हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है कि नहीं हुआ? कैसे कह दिया हुआ है कि नहीं हुआ? कैसे कह दिया जाए? हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं आप नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं आपका एजेंडा अलाउ नहीं करता, जरूरत की आपका एजेंडा अलाउ नहीं करता है। हमारा झंडा ठीक है हमारा विजय शंकर जी के साथ, विजय शंकर जी, अरे हो गया कादरी साहब रुकिए, बहुत समय मैंने बर्बाद कर लिया। विजय शंकर जी इनको कुछ भी अपमान नहीं लग रहा, कौमी एकता के नाम पर मंच सजता है साहब, और वहां से दूसरे धर्मगुरु कहते हैं आप गलत बोल रहे हैं, मंच छोड़कर जाते हैं, जलील करने के लिए बुलाया था। मैंने किसी का अपमान रुक जाइए, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मदनी साहब को मैंने कहा। ठीक है विजय जी, राकेश जी, मौलाना मदनी ने वही कहा जो वो हैं। और जो जब भारत में बहुत सारे लोग बात करते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई और इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो हमेशा कहते हैं ये संभव नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकता है, मुस्लिम के साथ ईसाई भाई भाई नहीं हो सकता है, मुस्लिम के साथ जैन भाई भाई नहीं हो सकता है, मुस्लिम के साथ पारसी भाई भाई, कोई भाई हो ही नहीं सकता है क्योंकि उनकी सोच उस प्रकार की है। हमारे यहाँ ये जमीन जो है, इस जमीन पर इस्लाम नहीं जन्मा, इस धरती पर इस्लाम का उद्भव नहीं हुआ, इस्लाम बाहर से आया हुआ है। और भारत में अगर होता तो एक सोच है, एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, भारत की सोच यह है कि सत्य एक है और जो विद्वान लोग हैं उसको अपने अपने ढंग से कहते हैं, लेकिन मदनी थे उसको पार कर लिया। अभी कल बात कर रहे थे कि हिंदू और मुसलमानों की साथ की बात कर रहे थे, हाथ पकड़ने और पकड़ाने की बात कर रहे थे। आज ये कहते हैं राम की धरती नहीं है, कृष्ण की धरती नहीं है। इनके कहने से ये राम और कृष्ण की धरती नहीं छूट जाएगी, लेकिन जिस प्रकार की इनकी सोच है मैं उन पर बात कर रहा हूं। जो सह अस्तित्व की बात करते हैं वो सह अस्तित्व कैसे होगा जब इनके धर्मगुरु इस प्रकार की बात करते हैं जिन्होंने अध्ययन किया है अपने इस्लाम का। तो ये इस्लाम है, ये इस्लाम की सच्चाई है। इस इस्लाम की सच्चाई को देश की आम जनता समझे और जाने, ये जरूरत है। आपको ध्यान में है कि पाकिस्तान में जो 24% हिंदू थे आज 3% रह गए वो सारे के सारे, और इसके लिए भारत सरकार ने कहा एक कानून बनाया सीए के तहत वो भारत आए, भारत को हम नागरिकता देंगे, भारत में उनको देखेंगे, उनकी चिंता करेंगे। तब इसी दिल्ली में महीनों जाम लगा करके ये मांग की गई, आप गलत कहते हैं। तो ये, और दूसरी बात, और अशोक राकेश जी एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, ये सह अस्तित्व की बात करते हैं बिल्कुल नितांत झूठ है, क्योंकि जब धड़ से सर अलग करने की बात की जा रही थी और बड़े जोर जोर से की जा रही थी तो कोई मौलाना मदनी और कोई इस प्रकार, ठीक है, वो बेचैनी क्यों है विजय जी, वो बेचैनी क्यों है उसकी चर्चा में थोड़ी देर बात करूंगा। वो बयान हालांकि हमने सुनवा दिया, असल बेचैनी घर वापसी से हो रही है, उस बेचैनी पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मौलाना अली कादरी, मैं आपके सामने आपके पास भी आता हूं। आपने ये तस्वीर देखी होगी कादरी साहब, आपको लगता नहीं है कि अपने घर पर बुलाकर आपने अपमान किया गया है मदनी साहब के मंच पर, जमीयत के मंच पर, दूसरे धर्मगुरुओं का? देखिए सर, हर अपने धर्म की एक मान्यता होती है और उसका आदर हर एक को करने की जरूरत है। रहा सवाल कि जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से आज जो वहां पर मीटिंग बुलाई गई थी वो सारों के इत्तेहाद के लिए बुलाई गई थी, हर धर्म के लोगों को वहां बुलाया गया था। और मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो अपनी तकरीर की वो इस्लाम के नुक्ते नजर से की है उन्होंने, लेकिन जब दूसरे धर्म के लोग वहां पर जमा रहे और भी धर्म के मानने वाले वहां जमा रहे तो किसी भी धर्म के लोगों को नीचा बताना, पहले हम है बाद में तुम है कहना, ये नहीं कादरी साहब आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, आदर अनादर। तो ये तस्वीर जो आपने देखी, मदनी साहब ने अपने मंच से यानी जमीयत के मंच से इन दूसरे धर्मगुरुओं का आदर किया कि अनादर किया? ना, इसको आदर खतई तौर पर नहीं किया जा सकता। जब आप किसी को मेहमान बुलाकर बैठाए तो फिर उनके धर्म का भी आपको आदर करना है। हम यही तो कहते हैं ना सर कि कुछ लोग हमारे देश में ऐसे धर्म गुरु बनकर बैठे हैं जो न सिर्फ मुसलमान बल्कि इस्लाम को भी बदनाम करते हैं। ये इस्लाम की तालीम के खिलाफ है कि किसी भी मजहब के आदमी को आप दावत देकर बुलाए और फिर उसके धर्म को नीचा दिखाए, ये खतई नहीं है, ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। हम ये कहते हैं कि हमारा संविधान हमें धर्म के प्रचार की इजाजत देता है, लेकिन
किसी को दावत देकर बुला के उसको मेहमान बनाकर आप ये कह दें कि तुम्हारा धर्म गलत है, तुम्हारा धर्म नीचा है, ये इस्लाम और मुसलमान की तालीम कतई तौर पे नहीं हो सकती। बहुत सही कादरी साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं तारीफ करता हूं आपकी इसके लिए। लेकिन विवेक मुनि जी, मैं आपसे भी बातचीत करूं। लोकेश जैन जी वहां पर मौजूद थे, जैन मुनि, दूसरे धर्मगुरु उनके साथ थे। लोकेश जैन जी को आकर यह कहना पड़ा कि मदनी साहब गलत कह रहे हैं, और यहां कादरी साहब को लग नहीं रहा है कि अनादर हुआ, जबकि दूसरे कादरी साहब मौलाना साहब है। नहीं, आप नहीं बोले, नहीं जमीरुल साहब, आप बिल्कुल नहीं कहे। जिस तरीके से, अरे सुनिए ना, जिस तरीके से अली कादरी ने साफ तौर पर कह दिया कि ये अनादर हुआ है, आदर नहीं है, आदर नहीं हुआ है, अनादर हुआ है। आप क्यों नहीं बोलते? चलिए आप बोलिए, आप बोलिए क्या अनादर हुआ है, आप बोलिए अनादर हुआ। मैंने क्या कहा? अभी बोलिए क्या अनादर हुआ, मैंने क्या कहा? अभी बोलिए क्या अनादर हुआ, आपने जो कहा। आप बोलिए ना, दूसरे धर्मगुरुओं का अनादर हुआ, क्या अनादर हुआ? दूसरे धर्मगुरुओं का आदर हुआ, क्या अनादर हुआ? दूसरे धर्मगुरुओं का, दूसरे धर्म क्या इनको दावत अरे दी गई? दूसरे धर्म के गुरुओं का आदर हुआ कि अनादर हुआ? अली कादरी ने ताल ठोक कर कहा कि अनादर हुआ है। कौन सा कौन सा क्या होता है? मालूम था कि इतनी देर तक आपको कहानी नहीं समझ में आई? वो आ रहे हैं, ठीक है, आने के बाद इनको अरे जबीरुल साहब, हो गया। अरे वो क्या गया? सच्चाई आप जिस तरीके से चाहोगे वैसा हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं चाह रहा हूं। मैंने सवाल पूछा, आप जवाब नहीं दे पाए। अली कादरी साहब ने ताल ठोक कर कह दिया अनादर हुआ। कौन सा अनादर हुआ? उनको लगा, उन्होंने कह दिया। ठीक है, या जब आ रहे, आपको नहीं लग रहा बना के आ रहे यही तो बात है कि आपको नहीं लग रहा। ठीक है, सवाल आपसे नहीं था, बोल रहे हो, सवाल आपसे नहीं था, अरे सवाल आपसे नहीं था। यहां तो आदर कर लीजिए सर, यहां तो आदर कर लीजिए। विवेक जी से सवाल था, विवेक मुनि जी से सवाल था, यहां तो आदर करिए उनका सर। किसको? जमीयत के मंच पर नहीं आदर हुआ, यहां तो आदर होने दीजिए। ठीक है ना सर, रुक जाइए, ये जमीयत का मंच नहीं है। विवेक मुनि जी, शानदार। विवेक मुनि जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है। मुफ्ती वजाहत कासमी जी, मैं आपके पास यही सवाल लेकर आता हूं। अली कादरी साहब ने ताल ठोक कर कह दिया कि जब आप किसी को बुलाते हैं तो उनका सम्मान करना सीखिए। जमीयत के मंच पर सम्मान नहीं हुआ दूसरे धर्म के गुरुओं का, यही तरीका है क्या, या यही सिखाया जाता है इस्लाम में? राकेश जी, क्या मुझसे सवाल है? कासमी साहब, आपसे सवाल। देखिए, इसके बाद मैं आऊंगा आपके पास अतीकुर रहमान जी। इस्लाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग आपको आखिरी नबी मानते हैं, और सबका अकीदा है कि आप आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब दूसरे मजाहिब के, दूसरे धर्मों के लोग आते थे, तो वो पूरा एक चैप्टर है, पूरा इतिहास है कि कितना उनका सम्मान होता था। आप राकेश इसको समझने की कोशिश करो मेरे भाई, मैं थोड़ा करीब ला करके आपको समझा रहा हूं ताकि दर्शक समझ सकें कि एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है ऐसा। अरशद मदनी साहब कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी से मिले थे, जो आरएसएस के चीफ हैं, और फिर वो एक मस्जिद में भी गए थे, और कुछ दिन पहले महमूद मदनी भी कुछ इस तरह की बातें बोलते रहे, और 2 दिन से उनका इजलास चल रहा है, वो भी बोलते रहे कि जितना ये देश मोहन भागवत का है, जितना नरेंद्र मोदी जी का है, जितना मेरा है। और उनकी जो तजवीज है, चूंकि मैं लगातार उनको फॉलो कर रहा हूं, सुन रहा हूं सारी चीजें, वो सारी चीजें इसके खिलाफ जा रही हैं। और उन पर मुसलमान की जो लीडरशिप है, मौलवियों की, इमामों की, उन्होंने एक सवाल उठाया कि मोहन भागवत से क्यों मिले अरशद मदनी साहब। तो उन्होंने उस सवाल को धोने के लिए अच्छा मौका जाना। हजारों का मजमा है, हजारों लोग हैं, हजारों की भीड़ है, मीडिया है। जबकि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुझे आप अपने नव भारत के मंच के बुला करके भाईचारे के लिए, क्या आप वहां ये कहेंगे कि इस्लाम पहले था, कि सनातन पहले था, कि जैन मुनियों का जैन धर्म पहले था, कि ईसाई धर्म पहले था? अरे भाई, ये बात ही नहीं कासमी साहब, मैं तो ये भी सवाल कर रहा हूं, मदनी साहब को ये टिप्पणी करने की जरूरत क्या थी? अगर धार्मिक तकरीर का मंच था तो अपने धर्म की बातें करते, अपने धर्म की तकरीरें करते, अपना धर्म कैसे आगे बढ़ेगा उसकी चर्चा करते। जमीयत के मंच पर क्या बुराइयां हैं, कैसे ठीक की जा सकती है, इसकी चर्चा करते। राकेश भाई, लोगों ने बहुत सूझबूझ से काम लिया। वहां फसाद भी हो सकता था, वहां जैन हमारे दोस्त हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं लोकेश भाई, उनके ऊपर हमला भी हो सकता था, और दूसरे सुशील भाई वहां थे, धर्मगुरु, और दीगर धर्मगुरु थे। चूंकि पब्लिकली वहां मुसलमान ही मुसलमान था चारों तरफ, और वो चिल्लाने लगा था, नारे लगाने लगा था, नारे तकबीर बुलंद होने लगा था, माहौल थोड़ा खराब हो गया था। लेकिन वहां जलसे में कुछ समझदार लोग भी थे, उन्होंने माहौल को संभाला।
मैं डंके की चोट कहता हूं, अरशद मदनी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। ना ये इस्लाम का प्रचार है और ना इस्लाम इस तरह की इजाजत देता है कि आप अपने मंच पर, अपने घर पर बुला के महमूद मदनी, दोनों चाचा भतीजे इस बात में शरीक हैं, दोनों को माफी मांगनी चाहिए। हमारे इन भाइयों से बहुत तकलीफ हुई है मुझे और मेरे जैसे सभी अच्छे लोगों को तकलीफ होगी। नहीं कासमी साहब, ये आपने उम्मीद ज्यादा कर दी, पर बुलाया इज्जत ये आपने कासमी साहब उम्मीद ज्यादा कर दी। जी। अरशद मदनी और महमूद मदनी को ऐसा नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं उसका संदेश कहां जाएगा उन्हें पता नहीं, इससे पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं, माफी मुझे नहीं लगता है कि वो मानेंगे। सब पता है, वो आपने उम्मीद थोड़ी सी ज्यादा कर दी, मैं आपकी लेकिन तारीफ करता हूं। अतीकुर रहमान साहब, जो बातें कासमी साहब ने कही, अजीब माहौल आप कौमी एकता के लिए बुलाते हैं, किस तरह धर्म परिवर्तन की बात पर वो चिढ़े हुए हैं, घर वापसी की बात पर, उसकी चर्चा मैं आपसे बस 2-3 मिनट बात करने वाला हूं। लेकिन अतीकुर रहमान साहब, आपको लगता है कि मंच पर जो हुआ वो ठीक हुआ? दूसरे धर्मगुरुओं को बुलवाते हैं, उनके सामने नारे लगवाते हैं। राकेश जी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूं कि ये कॉन्फ्रेंस क्या थी और इसमें क्या हुआ। नहीं कॉन्फ्रेंस नहीं थी, आपने बताया। मैं आपको बता देता हूं अतीकुर रहमान साहब, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं थी। जमीयत उलेमा हिंद का अधिवेशन चल रहा है दिल्ली के रामलीला मैदान में, वहां पर कौमी एकता के लिए यह संदेश देने के लिए आज के दिन दूसरे धर्मगुरुओं को बुलवाया गया था। वहां पर यह जिक्र कर देते हैं मदनी साहब की भगवान राम नहीं थे, ब्रह्मा नहीं थे तो किसको पूछते थे, तब ओम और अल्लाह को पूजा जाता था, ये सारी बातें की। दूसरे धर्मगुरु वहां पर मौजूद थे, उन्होंने विरोध कर दिया। ये बातें आपको लगता है उस मंच से ठीक हुई? जी शुक्रिया राकेश जी, जैसा कि आपने बताया, अगर किसी और दूसरे धर्म के ऊपर ऐसी टिप्पणी हुई है तो कुरान के हवाले से ये चीज गलत हुई है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि किसी दूसरे धर्म को अगर आप बुरा कहेंगे तो उनकी नादानी में वो आपके धर्म को बुरा कहेंगे, इसलिए दूसरे धर्मों को बुरा कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट की बात कुछ दूसरी है राकेश जी। इस तरह की इंटरफेथ मीटिंग हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। इसको अगर हमारे जितने भी धर्मगुरु वहां पर मौजूद थे उनको अगर आहत हुई है तो मैं एज अ रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज तहे दिल से उनसे माफी मांगना चाहता हूं। आपके माफी मांगने से क्या होगा अतीकुर रहमान साहब? आप ना तो वहां पर थे, पता नहीं आप जमीयत उलेमा हिंद संगठन से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, मुझे नहीं पता है। ना तो आप वहां पर थे, ना तो आप जुड़े भी होंगे तो कोई अधिकारी हैं। उस जमीयत उलेमा हिंद के मंच पर जो लोग मौजूद थे उनको माफी मांगनी चाहिए ना जी। इसीलिए मैंने कहा राकेश जी, एज अ रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज मैं अपनी कैपेसिटी में माफी चाहता हूं। मेरा सिर्फ एक ही डिमांड है कि ऐसी इंटरफेथ मीटिंग चलती रहना चाहिए। नहीं मीटिंग तो चलती रहे, मीटिंग तो हर कोई करना चाहता है अतीकुर रहमान, लेकिन मीटिंग के नाम पर जलील करेंगे क्या? राकेश जी, तैश में ना आए, जलील करना अरशद मदनी साहब का कभी मकसद ना होगा। तो क्या मकसद था ये कहने के बाद? आप कह रहे हैं मैं तैश में ना हूं, आप कह रहे हैं मैं तैश में ना हूं, कासमी साहब कह रहे हैं, कासमी साहब कह रहे हैं गलत हुआ, अनादर हुआ, आप भी माफी मांगने को तैयार हैं। सुन लीजिए, आप भी मान रहे हैं गलत हुआ, माफी मांगने को भी आप तैयार हैं, फिर भी आप दलील दे रहे हैं कि मैं तैश में आ रहा हूं। इसको कंटिन्यू होना जरूरी है। अरे तो करिए ना, इसीलिए तो दूसरे धर्मगुरु भी पहुंचे थे। सभी तो मानते हैं कि एकता होनी चाहिए, कौन कहता है कि नहीं एकता होनी चाहिए, लेकिन एकता मंच पर आप जलील करेंगे क्या? यकीन के साथ कह रहा हूं कि अरशद मदनी साहब पर्सनल तौर पे इनको फिर से कांटेक्ट करेंगे। ये कभी भी उनका मकसद नहीं होगा। अगर कुछ गलती हो गई है तो उसका सुधार होगा। आप देखिए अभी भी कह रहे हैं कि अगर कुछ गलती हो गई है, आपको नहीं लगता है गलती हुई है रहमान साहब? यस, मैंने कहा ना, अगर हमारे दूसरे धर्म गुरुओं को ठेस पहुंची, अरे अगर क्या ठेस पहुंची है, तस्वीर देखिए ना अतीकुर रहमान साहब। फिर मैं कहूंगा, आप कह रहे हैं मैं तैश में आ रहा हूं, देखिए ये तस्वीर देखिए, दूसरे धर्मगुरु किस तरीके से भरी सभा में मंच छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। आप अभी भी उसमें अगर जोड़ रहे हैं, और मौकों अगर मगर की क्या जरूरत है? और मौके आएंगे और मौके। अरे तो अभी जो हुआ उसकी आलोचना करिए, तो अगर मगर तो मत लगाइए रहमान साहब। आप बोलिए ना जो हुआ वो गलत हुआ। हम इनके साथ हाथ जोड़कर सर झुकाकर फिर से जाएंगे, इनका मन मुटाव दूर करने की कोशिश करेंगे, इसको आगे बढ़ने दीजिए। इन चीजों की जरूरत है हमारे समाज को। ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है, अगर हम लेंगे इसको फुल स्टॉप नहीं लगाइए बराए मेरे। अरे कौन फुल स्टॉप लगा रहा है? कौन फुल स्टॉप लगा रहा है? जो भी हमारी बहस हो रही है इसमें ये फुल स्टॉप है क्या बहस? हमने सवाल उठा दिया तो फुल स्टॉप हो गया?
नहीं नहीं नहीं, ये सवाल उठेंगे और हम उनके पास फिर जाएंगे, ठुकरा जाएंगे, फिर राकेश जी, जाएंगे। मिनट मुझे चाहिए। 10 बार ये कोशिश मैं आता हूं, होगी, एक 100 टिप्पणी बार मैं ये विवेक कोशिश- मुनि जी की ले लूं। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला, मैं बीच में गया था, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी। विवेक मुनि जी, लोकेश जैन जी को मंच छोड़ना पड़ा, दूसरे धर्मगुरु भी उनके साथ थे, मंच छोड़ना पड़ा। अभी भी कुछ लोगों को अपमान में अगर मगर या फिर ये खुलकर कहने में कि अपमान हो गया, ये संकोच हो रहा है। इस प्रोग्राम का जो मकसद था और जो इसका इनविटेशन मुझे भी आया था, लेकिन मेरा पहले से ही प्रोग्राम केरला में त्रिवेंद्रम में था, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाया। लेकिन हमारे आदरणीय मित्र सभी संत सर्वधर्म संसद के उपस्थित हुए, जिसमें आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज, स्वामी चिदानंद जी महाराज, गोस्वामी सुशील जी महाराज, परमजीत सिंह चंडोक, सभी धर्मों के धर्माचार्य थे। और जो हम लोगों को बताया गया था वो ये था कि ये सद्भावना सम्मेलन के रूप में आज के दिन ये कार्यक्रम रखा गया है। तो जो भी इसमें हुआ उस बयान से कोई भी सहमत नहीं है, वो गलत है। लेकिन ये भारत देश जो है वो अनेकता में एकता का देश है। सर्वधर्म सद्भाव भारत की संस्कृति का मूल मंत्र है। हमें उसको देखते हुए आगे बढ़ना है और देश में अमन, शांति, सद्भाव और भाईचारे का वातावरण बना रहे। किसी व्यक्तिगत किसी के बयान के कारण माहौल खराब नहीं होना चाहिए। ठीक, नहीं, ये आपने अच्छी बात कही, लेकिन विवेक जी, आपको लगता है कि मदनी साहब का जो बयान था वो भाईचारे को बढ़ाने वाला था या घटाने वाला था? नहीं, वो भाईचारे को बढ़ाने वाला नहीं था। उसमें इसीलिए वो संत जो स्टेज पर थे और हमने भी जो सुना है उसमें वो लोग आहत हुए, उनके इस बयान से हम लोग कोई भी सहमत नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए विजय जी, मैं एक बार फिर आपके पास आता हूं। ये बेचैनी इतनी क्यों है? घर वापसी का जिक्र कर रहे हैं, क्या इसीलिए बेचैनी और इसीलिए नैरेटिव करने की कोशिश? देखो राकेश, घर वापसी भारत में एक सच्चाई बन रही है। और घर वापसी क्यों करना चाहते हैं लोग? क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि हम जहां हैं वहां पर किस प्रकार का जहर बोया जा रहा है, किस प्रकार का जहर बुना जा रहा है। अभी आपने मदनी की बात कही, मैंने कहा मदनी वही बोल रहे हैं जो उनके मन में है, वो कुछ छुपा नहीं रहे हैं। आता हूं कादरी साहब, जो लोग पॉलिश लगा रहे हैं वो छुपा रहे हैं। अभी अतिकुर रहमान बात कर रहे थे, वो वास्तव मुंबई के डायलॉग जैसा बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भारत में बहुत सारे मत संप्रदाय हैं। हमारे भगवान महावीर को मानने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हमारे सिख संगत है, हमारे यहाँ अनेक मत संप्रदाय हैं। लेकिन इस प्रकार की बात कोई कभी नहीं बोलता है। भगवान श्री राम की धरती है, भगवान श्री कृष्ण की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है। ये धरती उन महापुरुषों की है जिनके कारण भारत है, लेकिन ये इस्लाम के कारण भारत नहीं है। नहीं, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि इस्लाम पहले से, बाकी सब धर्म बाद में आए। ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है। एक मिनट, उनके कहने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। मौलाना मदनी के कहने से इतिहास नहीं बना करता है। लेकिन मैं ये कहता हूं, ऐसे निम्न स्तर की सोच वाले लोग इस देश में इस प्रकार का विश्वमन करते रहेंगे। और इसी को देख करके आज एक बड़ी संख्या में देश में इस्लाम को मानने वाले लोग हैं जो अपने घर वापस आना चाहते हैं। और हमने कहा ऐसे लोग जो घर वापसी चाहते हैं वो घर आए, घर आना ही चाहिए और आ रहे हैं। और किसी से इनको बौखलाहट है। भाई आप अगर बहुत अच्छी शिक्षा दी होती उनको तो वहीं रहते ना वो, लेकिन वो इसलिए आ रहे हैं, उनको आज भूल पता चल रही है कि हम गलती से, दबाव से, लालच से गए थे, लेकिन ये असली घर हमारा नहीं है। असली घर हमारा वो वहां है। अगर घर वापसी करेंगे तो वहां जाकर असली घर में जाएंगे जहां एकम सत्य विप्रा बहुधा बदंती, जहां ये कहा जाता सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अपने अपने ढंग से बोलते हैं। इस मत को मानने वाले लोग वो इस धरती के हैं, वो भारत भूमि के हैं। और जो इस मान्यता को नहीं मानता, क्योंकि आपने अतिकुर रहमान का नाम लिया, अतिकुर जी जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर कादरी साहब आपके पास। जी, विजय शंकर तिवारी जी, जितने हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, कम से कम मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि मौलाना मदनी को कम से कम मौलाना मदनी तो कहें। इस तरह से उनका तिरस्कार करना आपको शोभा नहीं देता है।
जो उन्होंने प्राचीन इस्लाम की बात की है, वो आदम अलैहिस्सलाम की बात की है। जब जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम को निकाला गया तो पहले कदम श्रीलंका में पड़े थे आदम अलैहिस्सलाम के, जिनका आज भी निशान श्रीलंका में मौजूद है। और उस वक्त में भारत बहुत विशाल देश था। श्रीलंका, बर्मा, इंडिया, पाकिस्तान तो थे ही थे। इस विशाल देश के अंदर श्रीलंका में आज भी वो उनके निशान पैरों के मौजूद है। उस तरह से उन्होंने कहा था कि ये प्राचीन सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद के आने के बाद में इस्लाम नहीं हुआ है। इस्लाम की अल्लाह ताला ने जो बुनियाद रखी थी वो आदम अलैहिस्सलाम के साथ रखी थी, इंसानियत के साथ रखी थी, और प्रॉफेट मोहम्मद को आखिरी नबी बनाकर भेजा। वो प्राचीन उसकी तरफ ध्यान दिलाना मौलाना का मकसद था। आप कह रहे हैं रहमान साहब, सबसे पहले जो मदनी साहब ने जो बात कही कि सबसे पहले इस्लाम आया, कोई धर्म नहीं था उससे पहले, ये बात सही है, आप सेकंड कर रहे हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम तो इंसानियत के सबसे बड़े जो फादर। अरे मैं पूछ रहा हूं, मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि जो मदनी साहब ने बात कही वो आपको ठीक लगती है? मदनी साहब ने जो प्राचीन इस्लाम की बात की है उसकी और लोकेश मुनि जी की आप स्पीच निकाल लीजिए, स्वामी चिदानंद जी की स्पीच निकाल लीजिए, सबने कितनी अच्छी सद्भाव की वहां बात की है। तो मदनी साहब को क्या ठहरा इस बात के लिए? और मैं बताऊं, ये इनकी दिल की बात है राकेश भाई, कादी साहब, ये हमेशा से करते रहे हैं। कासमी साहब, तो क्या आपको ये लगता है कि घर वापसी की जो घटनाएं हो रही हैं, या फिर जो मुस्लिम जो वापस हिंदू बन गए और उन्होंने कहा कि उन्हें घुटन महसूस हो रही थी, इसी वजह से मदनी साहब बेचैन थे और इसीलिए जमीयत का ये पूरा जलसा था? कासमी साहब देखिए राकेश, कॉन्स्टिट्यूशन में आजादी है, घर वापसी हो या ना हो, कौन किस मजहब में जाएगा कौन नहीं जाएगा, मदनी साहब कौन होते हैं सवाल उठाने वाले, और मदनी साहब कौन होते हैं बोलने वाले? वो उठाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूं, जमीयत का जलसा मदनी साहब ने क्या आपको लगता है इसीलिए बुलाया गया था? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने ना एक ही चीज को ले लिया है, महमूद मदनी के जो वो बयान है, और मैं आपसे कहता हूं, आपको दावत है राकेश मेरी, आप वो तजवीजें जो वहां कल परसों से पढ़ी जा रही हैं वो मंगा करके सिर्फ अपने टीवी चैनल पर पढ़ दीजिए, पता चल जाएगा आपको कितनी नफरत है इन लोगों में, कितना नफरत है आरएसएस के लिए, कितना नफरत है देश के लिए, कितना नफरत है हिंदू भाइयों के लिए, सनातन वालों के लिए। नहीं, वो हम चला रहे हैं, झूठी कहानियां हैं, वो हमने कल भी चलाया था। कल महमूद मदनी ने क्या कहा था कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, मुस्लिमों के खिलाफ। मैं आगे ये सवाल करूंगा, क्योंकि इन्हीं मदनी साहब पर वारसी जी ने पलटवार किया और कहा कि इस्लाम हिंदुस्तान में बाहर से आया। ये अलग अलग बातें, भड़काने वाली बातें क्यों? खैर, कादरी साहब आप कुछ कह रहे हैं। देखिए राजेश, सबसे पहले तो मैं विजय शंकर जी की बात को कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि घर वापसी। देखिए सर, इस किस्म की बातें चैनल्स पर करके और विवाद को भड़काने की कतई तौर पर जरूरत नहीं है, इसीलिए कि हर धर्म की एक मान्यता है। आपने जो है जैन धर्म की बात की, आपने हिंदू धर्म की बात की, आपने और कई धर्मों की बात की, लेकिन आपने इस्लाम की बात नहीं की। इससे पता चलता है कि इस्लाम के बारे में आपके दिल में कितना ज़हर है। नहीं, कहां ज़हर दिखा? देखिए, मैंने इस्लाम के खिलाफ कुछ कहा क्या? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं विजय शंकर जी की बात कर रहा हूं, वीएचपी वालों। अच्छा, ठीक है, सुन लीजिए आप। अब रहा सर, हर धर्म की एक मान्यता है। हम ये कहते हैं कि सबसे पहले हजरत आदम इस जमीन पर आए और हिंदुस्तान जो विशाल भारत था उस धरती पर आए, और हजरत आदम का मजहब इस्लाम था, वो मुसलमान थे। ये इस्लाम की मान्यता है। तो हमारा ये मानना है कि इस दुनिया में जो पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है। ये इस्लाम के थॉट्स है, लेकिन ये थॉट्स को किसी पर भी थोप देना हम ये नहीं मानते। आज अरशद मदनी साहब ने, दुनिया में जो भी पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है। ये वापस कर रहा हूं, सुन लीजिए। मौलाना अली कादी क्या ये सोचते हैं कि राकेश पांडे जब पैदा हुए तो मुसलमान थे? सुन लीजिए, और अगर सोचते हैं तो क्या ये राकेश पांडे की धार्मिक भावना का अपमान नहीं है क्या? जरा सुन लीजिए पहले, आप पहले सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जिस तरीके से घर वापसी की बात हुई, फिर भाई ना पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर विजय शंकर जी को मैं टॉस कर दूंगा, आप लोग विंडो में एक दूसरे को जवाब देते रहिएगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने ये कहा नहीं, बिल्कुल इधर उधर नहीं। कादरी साहब, क्या आप ये मानते हैं? मैं बिल्कुल भागने नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल भागने नहीं दूंगा। आप हर धर्म, नहीं, हर धर्म का सम्मान है सर, एक मान्यता होती है, हर धर्म का सब सम्मान है। मैंने सिर्फ इतना पूछा, आपने ये कहा मान्यता होती है। नहीं, तो मौलाना अली कादरी क्या ये मानते हैं कि राकेश पांडे जब पैदा हुए तो मुसलमान थे?
ना मैं राकेश को बोलता हूं, ना मैं विजय शंकर तिवारी को यह बात बोलता हूं। अरे अभी आपने कहा, अभी आपने कहा कि आप ये मानते हैं, ठीक है। हजरत आदम को मानता हूं। हजरत आदम जब इस जमीन पर आए, अब आप जवाब नहीं दे पाएंगे कादरी साहब, आप फंस गए। विजय जी फंस गए, जवाब नहीं है इनका, कोई फंसने वाली बात नहीं है। नहीं वो फंस गए। विजय जी फिर मैं कादरी, देखो राकेश जी मूलभूत अंतर है। कादरी जी को ये चिंता क्यों है कि अगर जो मुस्लिम हैं और घर वापसी करके हिंदू बन जाएंगे, अपने पूर्वजों घर में आ जाएंगे, ये सब सर्वशाश्वत सिद्धांत है, सर्वशाश्वत सत्य है, इतिहास यही बताता। लेकिन वे एक बताइए, जो बात आज इन्होंने भारत में दिल्ली के रामलीला मैदान में कही है, यही बात कोई हिंदू पाकिस्तान में खड़े होकर बोल देता, भले ही वो भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश में खड़े होकर बोल देता, भले ही वो भारत का हिस्सा था, सऊदी अरब में खड़े होकर बोल देता, भले ही ईरान में बोल देता, टर्की में बोल देता, इराक में बोल देता, मुस्लिम मजहबी देशों के बीच में खड़े होकर के इसी बात को बोल देता कि ये हिंदू देश है, यहां पर इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, तो क्या इसी प्रकार हम विमर्श कर रहे होते? हम विमर्श इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये धरती सनातन धरती है। ये मैंने दोबारा श्लोक बोलता हूं, एकम सत्यम विप्रम बहुधा वदंती, ये उसकी धरती है। और जो इस मान्यता को नहीं मानता है वो इस धरती पर जन्मा हो ही नहीं सकता। वो सोच इस जमीन की नहीं हो सकती, वो विचार इस देश की नहीं हो सकती है। इसलिए इस जमीन पर, इस भूमि पर जन्मे हुए विचार, इस भूमि पर जन्मे हुए विचार वो इसी मान्यता के होंगे, इस्लामिक मान्यता के नहीं होंगे। जहां आज अतिकुर रहमान जी भी उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, कादरी जी भी कर रहे हैं और सब लोग कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर मदनी जी ने गलत बोला है तो उनको पूरी तरीके से बायकाट करना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए कि इस व्यक्ति को अंदर होना चाहिए, इसने देश के महापुरुषों का अपमान किया है? क्यों नहीं कहना चाहिए? आज तक इतने सारे विभत्स घटनाएं देश में हो गई, एक बार भी फतवा जारी किया क्या? अगर हम सहिष्णुता की बात करते हैं, विजय जी जवाब सुन लीजिए, फिर मैं जबीरुल कादरी का रुख करूंगा, काफी देर से ये भी वेट कर रहे हैं। एक जवाब सुन लीजिए। विजय शंकर जी सुन लीजिए, आप जैसा कह रहे हैं कि ये सनातनी धरती है, यहाँ पर हर पैदा होने वाला हिंदू है, तो ये आपके धर्म की मान्यता है जो आपको मानना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हर पैदा होने वाला हिंदू है, उन्होंने ये कहा, उनके ये कहने का मतलब था कादरी साहब कि सनातन धर्म शुरू से सनातन धर्म रहा है, बाद में कन्वर्जन हुआ, इस्लाम जब आया तो उनके ये कहने का मतलब है कि आपके पूर्वज हिंदू थे। आप उनकी वकालत मत कीजिए। नहीं, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कोई गलत किसी को कोट करेगा तो मैं बीच में आऊंगा। मैं बोलता हूं कादरी जी, मैं बोलता हूं, मैंने कहा एकम सत, अरे उस श्लोक का मतलब समझ लीजिए, आपको नहीं समझ में आया होगा कादरी साहब। हाँ, मैंने कहा कादरी जी, हमने कहा एकम, सुनिए कादरी साहब, मैंने कहा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ये भारत की धरती में जन्मे हुए मत संप्रदाय धर्म, सनातन धर्म का ये मत है कि ईश्वर एक है, अलग अलग विद्वान अलग अलग ढंग से उस विषय को विचार करते हैं, ये उनकी धरती है। अगर इससे इतर कोई विचार है कि नहीं यही करना है, वो इस देश की जमीन पर जन्मा हुआ धर्म, संप्रदाय, मत, मजहब नहीं हो सकता, क्योंकि ये जमीन उस चीज को अलाउ नहीं करती है। और इसलिए हमने कहा, चलिए ठीक है, लोग लोभ से लालच, सुन लीजिए सर, ठीक है, आपने एक्सप्लेन किया, ठीक है। मौलाना अली कादरी रुक जाइए, जबीरुल कादरी बहुत सेकंड, ठीक है, 20 सेकंड, नॉट 30 सेकंड। मैं बिल्कुल, देखिए सर, मैंने कहा कि मौलाना अरशद मदनी ने सद्भावना के नाम पर जो बात उस दाइश पर की वो कतई गलत है, ना। तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं, मौलाना अली कादरी, मैं आपको एक सुझाव देता हूं सर, इस कार्यक्रम से जब निकलिएगा ना सर, अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, तो मदनी साहब को जरा फोन मिलाइएगा, दोनों चाचा भतीजे को, और बोलिएगा कि आपने क्या कर दिया सर, हमें जवाब देना मुश्किल हो गया था। अतिकुर रहमान आपके लिए भी सुझाव है और जबीरुल कादरी आपको भी सुझाव है, और कोशिश करिएगा कि जाकर मिल भी लें। चलिए जबीरुल कादरी। अभी कुछ दिनों पहले बाबा रामदेव साहब ने एक प्रोग्राम में बर्जस्ता कहा था, तो क्या इस टाइम ने सारे लोगों ने उनसे कुछ कहा? मौलाना अरशद मदनी ने
इस तरीके का कोई, मैं एक डिबेट में आया था, चल रहा था कि यहाँ का जो मुसलमान है देश का वो आतंकी, इस तरह के कुछ जुमले बोले थे उन्होंने। ये कहा था कि देश का मुसलमान आतंकी है, इस तरह के कुछ जुमले थे। ये नहीं हाँ, अगर या तो आप कंफर्म है तो कोट करिए। शायद थे, नहीं थे, ऐसा क्या होता है? वो यही है, शायद वो बात थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, ये नहीं कहा था कि देश का मुसलमान आतंकी है। अरे गलत कह सके, उसकी आलोचना कर सके। हिम्मत नहीं है कि दूसरे की आलोचना कर दो। नहीं, आप तरफदारी के साथ काम लेते हो। नहीं है, आप तरफदारी के साथ काम लेते हो। मैं बिल्कुल तरफदारी नहीं कर रहा हूं। चलिए ठीक है, आप सच वक्त इतना ही है। नहीं, बिल्कुल सच दिखा रहा हूं। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जो कोट कर रहे हैं शायद कहकर कोट कर रहे हैं। चलिए, वक्त इतना ही है। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, रुकेंगे।